औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास के जो 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है x+1 x+2 x+3 x+4 +1 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कहता है कि इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन जो है वो इन क्वेश्चंस की करने का पैटर्न ये है कि आपने इनके कांस्टेंट टर्म जो है उनके आंसर चेक करने हैं कि कब ठीक है, और फिर आप लोगों ने इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। उसके बाद जो है वो आप लोग इसे सोल्व करेंगे। जैसे इसका जो है वो पैटर्न मैं आप लोग को समझाता हूँ कि आप लोग पहले लिखें +1 ये वाला, +2 आपके पास आंसर आया +3, इसी तरह +3 +4 आपके पास आंसर आ गया +7। तो ये दोनों आंसर आपके पास सेम नहीं आ रहे तो आपने इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करवाना। फिर +1 +3 आपके पास आंसर आ गया +4, 2 +4 तो आपके पास आंसर आ गया 6। तो ये दोनों फैक्टर्स भी आपके पास सेम नहीं आ रहे तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं करवाना। फिर +1 +4 आपके पास आंसर +5, इसी तरह 2 +3 तो आपके पास आंसर +5। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास फैक्टर जो है वो सेम आ रहे हैं। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये जस्ट आप लोगों के पास एक रफ अमल में यह समझाने के लिए था कि आप लोगों ने इस इक्वेशन का जो इस क्वेश्चन का जो पहला स्टेप है वो ये कि आप लोगों ने इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी x+1 फिर साथ x+4 इंटू x+2 इंटू x+3 +1। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, x4 +1 5, 2 +3 5। उन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है जिनके कांस्टेंट का आंसर सेम है। तो अभी हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया है। तो आइए चलते हैं इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। x से मल्टीप्लाई होगा x², x4 के साथ होगा +4x, 1x के साथ होगा तो x प्लस 1 4 के साथ होगा तो 4। इसी तरह इधर मल्टीप्लाई करवाते हैं x² +3x +2x +6 फिर +1, x² +5x +4 इंटू x² +5x +6 +1। तो ऐसा अगर आप लोग कॉमन फैक्टर इनके जो है वो सेम करते हैं और इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पर आपके पास दोनों फैक्टर्स में आपके पास जो वैल्यू है वो सेम आ जाएगी। जैसे अभी इधर x² +5x है, इधर भी x² +5x है। तो डियर स्टूडेंट इसे लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू x² +5x। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, y +4 y +6 +1। उसके बाद ये स्टूडेंट आप लोगों के पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या कि इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी y² +6y +4y +24 +1। उसके बाद आप लोग देखें तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, y² +10y +25। तो आप लोग जो है ये अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपने फैक्टर बनाने हैं तो रफ अमल में 25, तो आप लोगों के पास 5 × 5 25 होता है, +5 आपके पास +10, जैसे आप लोगों को फैक्टर बनाने सिखाए गए थे। सेम उसी तरह मेरा बेटा अब आप लोगों ने क्या करना है, y², ये जो आपके पास दो पेयरिंग है +5y +25। मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूं पेयरिंग कि आप लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वो लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, वो जिस टेबल में आता है, जैसे 5 × 5 आपके पास 25 है, कि मल्टीप्लाई करने से उन दो एलिमेंट को जो है वो 25 बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास सेंटर वाली वैल्यू 10 जो है y कोफिशिएंट का जो वैल्यू है वो बने, तो वो आपके पास आ गई। अब डियर स्टूडेंट यहां से y कॉमन आया, y +5 +5 कॉमन आया,
वाई प्लस 5। यहां पर आप लोग वाई प्लस 5 इंटू वाई प्लस 5। अब यहां पर देखें तो दोनों सेम है, तो आपके पास वाई प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जो आप लोगों ने लेट किया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, वो यहां पर राइट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, फिर ये प्लस 5 और होल स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है उसके फैक्टराइजेशन जो है मुकम्मल होती है। उसके बाद ये स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 में आइए देखते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में क्या कहता है। सेकंड पार्ट x प्लस 2, फिर उसके बाद x माइनस 7, x माइनस 4, x माइनस 1 प्लस 17। तो डियर स्टूडेंट, यहां देखें कि आप लोगों के पास जो है वो क्या क्या वैल्यू आती है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आपने क्या करना है, सबसे पहले इसे रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करने के लिए आप लोग इन दोनों फैक्टर्स को देखें कि क्या आ जाता है, प्लस 2 माइनस 7 आपके पास माइनस 5, और इसी तरह माइनस 4 माइनस 1 आपके पास माइनस 5। ये दोनों आंसर जो है वो अब आपके पास सेम आ गए हैं। तो इस इक्वेशन को आपने रीअरेंज नहीं करना, इस इक्वेशन में क्वेश्चन जो है वो पहले ही रीअरेंज जो है वो आप लोगों के पास मौजूद है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसे जो है वो जस्ट मल्टीप्लीकेशन करवाना है। मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14, इसी तरह जो है एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4x प्लस 4 प्लस 17। ये अब आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस 17। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर देखें कि आपके पास सेम वैल्यूज आ गई हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे पहले पार्ट में आई थी। इसे आप लोगों ने क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो आप लोग लिखेंगे y माइनस 14 इंटू वाई प्लस 4 प्लस 17। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर जो है वो आप लोग देखते हैं कि इन्हें जो है वो मल्टीप्लाई करवाएं, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 14y प्लस 14 मल्टीप्लाई 4 6 और 4 1 4 और प्लस 17। ये आपके पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट। तो अभी डियर स्टूडेंट आप लोग जो है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 10y, इन्हें जो है वो आप लोग करते हैं तो आप लोगों के पास जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस 29। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर जो है वो आप लोग इसे देखें, 14 मल्टीप्लाई 4 जो है वो आप लोगों के पास क्या आता है, ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास 56 आता है। 14 मल्टीप्लाई 4 56 प्लस 17। तो यहां पर आप लोग देखें कि 56 माइनस 56 प्लस 17, तो आप लोगों के पास माइनस 39। ये वैल्यू जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास आ जाती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं कि ये अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इसी फॉर्म में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो आपने फैक्टर बनाना है। जैसे 1 को 39 को मल्टीप्लाई करें तो 39, तो ये अब आपके पास 13 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 13 प्लस 3, तो आपके पास माइनस 10 आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 3y माइनस 39। तो यहां पर डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास y कॉमन आया, y माइनस 13 प्लस 3 कॉमन आ गया, y माइनस 30, y माइनस 13 सारे में से कॉमन, बाकी आपके पास y प्लस 3। तो डियर स्टूडेंट यहां पर देखें कि आप लोगों ने y को क्या लेट किया है, वो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसके फैक्टर जो है मुकम्मल हो गए। तो ये डियर स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट था। आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 में डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास वो कहता है पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 जो है वो सेम पार्ट है। पार्ट नंबर 3 में डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास वो वैल्यू देता है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट आप लोग देखिए कि यहां पर वैल्यू ऑलरेडी सेम ही है, तो आप लोग इसी लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास वैल्यू क्या आ जाएगी y प्लस 3 इंटू y प्लस 5 प्लस 1। आप लोग से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 1 प्लस 15 प्लस 1। तो यहां पर आप लोगों के पास y स्क्वायर प्लस 5 और 3 डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास 8y प्लस 16 ये आ गया। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास जो है वो इसके फैक्टराइजेशन बनानी है। तो फैक्टराइजेशन में आपके पास जो है वो रफ अमल में क्या आ जाएगा 16 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दोनों ऐड करेंगे प्लस 4 तो आपके पास 8 आ जाएगा। y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y प्लस 16 y कॉमन आया y प्लस 4 प्लस 4 कॉमन आया y प्लस 4। तो आप लोगों के पास y प्लस 4 इंटू y प्लस 4 तो ये आपके पास y प्लस 4 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो जो आप लोगों ने लेट किया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 तो ये अब आपके पास उसका स्क्वायर फॉर्म में जो है वो फैक्टर बन गया। तो आइए डियर स्टूडेंट चलते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट की जानिब। फोर्थ वाले पार्ट में जो है वो आप लोगों के पास कहता है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। तो यहां पर भी डियर स्टूडेंट आप लोग देखेंगे कि फैक्टर जो है वो सेम वैल्यू है। तो सेम वैल्यू है तो आप लोगों ने क्या करना है उसे लेट कर लेना है ये वाली वैल्यूज को। लेट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा y प्लस 3 इंटू y प्लस 5 माइनस 3। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप लोगों के पास y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 माइनस 3। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 12। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप लोग देखें कि आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 12 आ गया है। तो आप लोगों ने देखना है कि मल्टीप्लाई करने से 6 मल्टीप्लाई 2 अब प्लस 6 प्लस 2 आप लोगों के पास प्लस 8 आ जाएगा। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12 y कॉमन आया तो y प्लस 6 प्लस 2 कॉमन आया तो y प्लस 6 y प्लस 6 सारे में से कॉमन y प्लस 2। अब आप लोगों ने क्या करना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y 3x स्क्वायर प्लस 5x 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो ये डियर स्टूडेंट इसके फैक्टर जो है मुकम्मल हो गए। आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 की जानिब। तो डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 जो है वो सेम है। तो पहले पार्ट नंबर 5 जो है वो सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3
एक्स प्लस 6 माइनस 3x²। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो इक्वेशन को रीअरेंज करना है, जैसे आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया था। इसे रीअरेंज करते हैं। 1 + 2 तो आपके पास 3, 3 + 6 तो आपके पास 9। इसी तरह 1 + 3 आप लोगों के पास 4, 2 + 6 तो आप लोगों के पास 8। इसी तरह 1 + 6 तो आप लोगों के पास 7 और 2, इसी तरह 2 + 3 तो आप लोगों के पास 5। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर कोई भी फैक्टर जो है वो सेम नहीं बन रहा, कि आपके पास आंसर जो है वो सेम आ जाए। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो क्लोज फॉर्म है, जैसे ये 7 और 5 जो है वो आपके पास क्लोज फॉर्म है, तो ये आप लोगों ने जो है वो रीअरेंज में लिख लेना है। जैसे अभी आप लोगों के पास ये रफ अमल में काम है सारा, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। आप लोगों ने इक्वेशन को रीअरेंज करना है, तो किस तरह करेंगे, x + 1, फिर उसके बाद x + 6, x + 2, x + 3 माइनस 3x²। तो डियर स्टूडेंट यहां पर देखें कि आप लोगों के पास क्या आ जाता है, x² + 6x + x + 6। इसी तरह यहां पर x² + 3x + 2x + 6 माइनस 3x²। तो डियर स्टूडेंट यहां पर देखें आप लोगों के पास x² + 7x + 6, इसी तरह x² + 5x + 6 माइनस 3x²। आप लोग देखें कि यहां पर वैल्यू सेम नहीं बन रही, x² + 7x, लेकिन अगर आप लोग गौर करें x² + 6, x² + 6, ये वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। इससे पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, x² + 6 + 7x, इसी तरह x² + 6 + 5x माइनस 3x²। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास सेम आ गई, तो इसे लेट करेंगे, लेट y = x² + 6। तो y = x² + 6 जो है उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी y + 7x, उसके बाद y + 5x माइनस 3x²। तो डियर स्टूडेंट इसे जो है वो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो आप लोगों के पास जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे y², फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करवाएंगे +5xy, फिर ये मल्टीप्लाई करवाएंगे +7xy, फिर उसके बाद +7 × 5 = 35x² माइनस 3x²। तो आपके पास y² + 12xy + 32x²। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास जो है वो वैल्यू आ जाएंगी। अभी जो है वो आप लोग इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, जैसे ये अब y² के लिहाज से इक्वेशन बन जाएगी, ये y² है, ये y है, बाकी वैल्यू जो है वो एज इट इज हम देखेंगे। जब आपके पास 1 है, ये आपके पास 32 है, तो 32 जो है वो आप लोग राइट कर देंगे। 32 जो है वो अब आप लोगों के पास किस किस टेबल में आता है डियर स्टूडेंट वो देखेंगे। 2 × 16, इसी तरह 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में देखेंगे। 4 × 8 32 होता है, तो इन दोनों को ही ऐड करेंगे, +4 + 8 तो आपके पास 12 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास y² + 4xy + 8xy + 32x²। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, y + 4x। इसी तरह इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 8x। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, y + 4x, सारे में से कॉमन आ गया y + 4x और साथ y + 8x। तो डियर स्टूडेंट अभी आप लोगों ने y क्या लेट किया हुआ है, y आपके पास जो वैल्यू है वो आप लोगों ने लेट की है x² + 6 + 4x, इसी तरह x² + 6 + 8x। तो ये डियर स्टूडेंट इसके जो है फैक्टर जो है वो बन गए। इसी तरह डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट की जानिब। तो लास्ट वाले पार्ट में आप लोगों के पास जो इक्वेशन है वो राइट करते हैं।
तो जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 6 जो है वो आप लोगों के पास है x+1 x-1 x+2 x-2 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है वो बुक में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो आप लोग से ध्यान कीजिएगा। तो ये आप लोगों के पास डियर स्टूडेंट x+1 x-1, तो आप लोगों को पता है a प्लस बी a माइनस बी, बचपन वाला फार्मूला, x² - 1, x का स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। उसके बाद ये स्टूडेंट यहाँ भी सेम है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x² - 1 इंटू x² - 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप लोगों के पास x की पावर 4 माइनस 4x² माइनस x² प्लस 4 और प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट दोनों आपस में कैंसिल, तो आपके पास x की पावर 4 माइनस 4x² प्लस 4। तो डियर स्टूडेंट ये अब आपके पास जो है मुकम्मल फार्मूला बनता है, जैसे पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वन एंड सेकंड। तो ये इसी क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, x² - 2 का स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 6 का जो है वो आंसर है। उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम पार्ट्स की जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।